मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं को मेरा सादर नमन। आज के इस नया अध्याय में प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा चहेता दोस्त प्रियांशु खमारी आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम कुछ नया जानने के साथ साथ कुछ नया सीखेंगे। प्यारे साथियों, संसार में जैसे सुख और दुख का आना अनिवार्य है, इसीलिए सभी दोनों चीज होते हैं। प्यारे साथियों, इसीलिए ही संसार को दुनिया कहा जाता है। प्यारे साथियों, जैसे हम एक बार बात किए थे कि अमृत 4 प्रकार के होते हैं संसार में, इसी तरह विष भी 4 प्रकार के होते हैं। प्यारे साथियों, अमृत क्या है कि अमृत शिशिरवन्नी, अमृत बाल भाषित, अमृत प्रियवती भार्या, अमृत पुत्र पंडिता। इसके विषय में तो हम पहले बात कर चुके हैं, आप उस वीडियो को थोड़ा देख लीजिए। प्यारे साथियों, और विष है कि अनभ्यासे विषम विद्या, विषस्य गुरु भोजन, विषगोष्ठी दरिद्रस्य, वृद्धस्य तरुणी विष। अर्थात अनभ्यासे विषम विद्या, अर्थात विद्या हमारे लिए उन्नति का मार्ग, प्रगति का मार्ग और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। प्यारे साथियों, विद्या के बिना हमारे जीवन शून्य के बराबर है। इसलिए ही तो चाणक्य कहते हैं कि अविद्यं जीवनं शून्य। और विद्या हमें विनय प्रदान करती है। प्यारे साथियों, इससे योग्यता अर्थात पात्रता का उत्पन्न होता है, और जिस पात्रता से हम धन संचय करते हैं और उसे धर्म कार्य में विनियोग करते हैं, वही सच्चे सुख का माध्यम होता है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि विद्या ददाति विनय, विनयात जाति पत्रता, पत्रतात धनोप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम। प्यारे साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन इज की टू सक्सेस। माय डियर फ्रेंड्स, इसको थोड़ा ध्यान में लाइए और विद्या को बारंबार अभ्यास कीजिए। प्यारे साथियों, और कहा जाता है कि अनभ्यासे विषम विद्या, विषस्य गुरु भोजन। अर्थात हम कहाँ पे अगर गरिष्ठ खाद्य खा लिए हैं, कुछ गरिष्ठ भोजन कर लिए हैं, और किसी के अनुरोध से अगर कुछ स्वादिष्ट भोजन थोड़ा सा भी अगर हम भक्षण करते हैं, तो वो हमारे लिए विष जैसा प्रतीत होता है। प्यारे साथियों, और एक व्यक्ति जो एक निर्धन व्यक्ति के पास अगर उसके परिवार के सदस्य की संख्या बहुत है, प्यारे साथियों, और उन सभी का दायित्व अगर उनके उस व्यक्ति के सिर पर है, उसके जिम्मेदारी, उन सभी सदस्य की जिम्मेदारी अगर इस व्यक्ति के एक व्यक्ति के सिर में है, प्यारे साथियों, तो वो उसे विष जैसा प्रतीत होता है। प्यारे साथियों, और एक बात है कि वृद्धस्य तरुणी विष, एक वृद्ध व्यक्ति के साथ एक युवती कन्या का अगर शादी किया जाए, तो उस युवती कन्या को वो वृद्ध विष के जैसा प्रतीत होता है। प्यारे साथियों, अगर हमें संसार में सफलता पाना है तो यह 3 कार्य करना चाहिए। प्यारे साथियों, पहला है संगत, हमें अपना संगत अच्छा बनाना चाहिए। प्यारे साथियों, पहला है संस्कार, दूसरा है संगत। संस्कार के विषय में और एक वीडियो में मैं बात करूंगा प्यारे साथियों, लेकिन संगत के विषय में आज बात करने वाला हूं कि संगत अच्छा होना चाहिए। प्यारे साथियों, संगत ही मनुष्य के उन्नति के मार्ग पर ले सकता है, उत्थान के मार्ग प्रशस्त कर सकता है, और वही संगत मनुष्य को पतन के मार्ग पर भी ले सकता है। प्यारे साथियों, इसीलिए ही तो संगत का परमावश्यक है। हमें जिस संगत से कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, उसी संगत को हम ग्रहण करना चाहिए। प्यारे साथियों, और उन्हीं लोगों के संगत में हमें रहना चाहिए जिनका ज्ञान, जिनकी बुद्धि, जिनकी विद्या हमसे अधिक है, उन्हीं लोगों के संगत में हमें रहना चाहिए। प्यारे साथियों, और दूसरा है हमें अच्छे देखना चाहिए। प्यारे साथियों, अर्थात अच्छे चीज जिसमें से हमारा ज्ञान वृद्धि हो सके, हम कुछ करने की प्रेरणा पा सके, उसी चीज को हमें देखना चाहिए। प्यारे साथियों, और तीसरा और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अच्छे किताब पढ़ने चाहिए। प्यारे साथियों, क्योंकि अच्छे किताब ही उसी के जरिए से हम अपने उन्नति के मार्ग, हम अपने प्रगति के मार्ग, हम अपने उत्थान के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इसी विचार के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आपका पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमें प्यार भी देते रहिए। प्यारे साथियों, जय श्री राम। फिर आऊँगा कुछ नया वीडियो के साथ।